दोस्तों, सीमावर्ती इलाकों में बने पुलों को भारतीय सेना का लाइफ लाइन कहा जाता है। सीमावर्ती इलाकों में मौजूद पुलों को अगर दुश्मन देश द्वारा तबाह कर दिया जाए तो भारतीय सेना काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं पुलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना के लिए रसद और गोला बारूद की सप्लाई की जाती है। वैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि खाली पेट और खाली हाथ युद्ध नहीं जीते जाते। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि अगर दुश्मन सेना के रास्ते में आने वाले ब्रिज को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। सेना को रसद और गोला बारूद की सप्लाई कैसे की जाएगी। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने, भारत के इंजीनियर्स ने तैयार किया है मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, जो युद्ध के समय युद्ध को जीतने के लिए काफ़ी काम का हथियार साबित हो सकता है। इसकी मदद से महज कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे पुल को तैयार किया जा सकता है। और मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम युद्ध के समय काफ़ी काम आने वाला वाहन है, जिसे नदियों और अन्य प्रकार की बाधाओं में तेज़ी से टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को तैनात करने में सेना की सहायता के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है। इसे बख्तरबंद या पैदल सेना की टुकड़ियों को क्रेटर टैंक, विरोधी खाई, दुश्मन द्वारा तबाह किए गए पुल, खराब रेल मार्ग, नहरों, दलदली भूमि, नदियों और घाटियों को पार करने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय सेना के पास कौन कौन से मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम हैं, जिसकी मदद से भारतीय सेना को बीच रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, वन ब्रिज लेयर ट्रैक 200। दोस्तों, वन ब्रिज लेयर ट्रैक यानी BLT ट्रैक एक चेचिस पर निर्मित एक तेज और विश्वसनीय ब्रिज बिछाने वाली प्रणाली है। यह सूखी नदी या पानी से भरी हुई नदी पर 5 मिनट के भीतर 4 मीटर की चौड़ाई के साथ 20 से 22 मीटर लंबे पुल को लॉन्च करने में सक्षम है। इस पुल को बनने और फिर मुड़ने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक अलग इंजन भी दिया गया है। अगर पहला वाला इंजन खराब भी हो जाए तो फिर भी दूसरा इंजन काम करेगा। यह 70 टन तक का भार उठाने की क्षमता रखता है। 70 टन मतलब यह हमारे टैंक, हमारे बख्तरबंद वाहनों या फिर हमारे सेना से भरा ट्रक इस पर आसानी से गुजर सकता है। आप ज़रा सोचिए, दुश्मन अगर किसी पुल को उड़ा भी दे तो ये हमारी सेना के लिए कितनी काम आ सकती है। दोस्तों, इसे आप छोटा मोटा हथियार ना समझिए, यह युद्ध जिताने वाले हथियार हैं। नंबर 2, DRDO सर्वत्र। दोस्तों, DRDO द्वारा तैयार किए गए सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम को 8x8 के टाटा वाहन पर तैयार किया गया है। यह 100 मिनट के भीतर ही 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर स्पैन तक गीली या सूखी बाधाओं पर, यानी नदी में पानी हो या फिर नदी सूखी हो, उन दोनों के लिए यह किसी भी प्रकार के यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय एक आपातकालीन पुल के रूप में भी किया जा सकता है। यह भी 70 टन तक का भार वहन करने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से 15 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े पुल का निर्माण किया जा सकता है। यानी इस पर हमारे सेना का टैंक, हमारे सेना का रॉकेट लॉन्चर, हमारे सोल्जर से भरे ट्रक या फिर हमारे सोल्जर्स के लिए रसद, गोला बारूद से भरे ट्रक को आसानी से पार करवाया जा सकता है। एक ब्रिज हमारे सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2005 में एक मूवी आई थी, जिस मूवी में दुश्मन हमारे सेना के ब्रिज को उड़ाने की भरपूर योजना बनाता है ताकि वो करगिल के युद्ध को जीत सके। लेकिन हमारे कई जवान अपने प्राणों की आहुति देकर उस ब्रिज को बचा लेते हैं। दोस्तों, उस मूवी का नाम है टेंगो चार्ली। आप उस मूवी को देख सकते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मॉड्यूलर ब्रिज। दोस्तों, 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज यांत्रिक रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसे 14 मीटर से लेकर 46 मीटर तक के अलग अलग स्पैन के गीले या फिर सूखे गड्ढे या फिर नदी या फिर तालाब पर तैनात किया जा सकता है। यह दिन और रात की स्थितियों के दौरान मैदानी, रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संचालित किया जा सकता है। यह 90 मिनट में एक प्रॉपर पुल का रूप ले लेता है, जिसके बाद यह 70 टन तक का भार उठाने में सक्षम हो जाता है। इसको वापस अपने पुराने रूप में आने में 46 मिनट का समय लगता है। नंबर 4, मैनुअली लॉन्च सॉल्ट ब्रिज 200। मैनुअल रूप से लॉन्च किया गया सॉल्ट ब्रिज एक डेक टाइप 2 गटर ब्रिजिंग सिस्टम है। इंटरलॉकिंग के साथ पूरे तरीके से मॉड्यूलर और पिन ज्वाइंट संरचना के बाद यह 4 मीटर चौड़ा सड़क प्रदान करता है।
यह 2 मंजिला इमारत जैसा दिखाई देता है जो 30 मीटर तक लंबे पुल का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा इसको 49 मीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। मैनुअली लॉन्च सॉल्ट ब्रिज को केवल 2 पैनलों का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिस वजह से यह 2 मंजिला इमारत जैसा दिखाई देता है। इस पर भी बड़े आसानी से हमारे टैंक, हमारे बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर और हमारे सोल्जर से भरे ट्रक बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। नंबर 5, क्रेवर्स क्रॉसिंग ब्रिज। दोस्तों, बर्फ से ढके क्षेत्रों में दरारों को पार करने के लिए हल्के और उच्च शक्ति ट्रेवल्स क्रॉसिंग ब्रिजों को तैयार किया गया है। यह उन क्षेत्रों में सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद और आपूर्ति की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें रेलिंग भी प्रदान की गई है। पुल को 550 किलोग्राम तक के भार उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी इस पर 9 स्कूटर पेलोड के साथ पुल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे ब्रिज सिस्टम जिनके रहते दुश्मन भारतीय सेना के मूवमेंट को रोक नहीं पाएगा। रास्ता चाहे जैसा भी हो, गड्ढा हो, दलदली हो, नदी हो, तालाब हो या फिर दुश्मन ने मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पूरे ब्रिज को ही उड़ा क्यों न दिया हो, इन हथियारों के रहते भारतीय सेना को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। भारत द्वारा तैयार किए गए ब्रिजिंग सिस्टम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।